अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे देखना ना भूलेगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब एपिसोड 3 की शुरुआत फिर से पास से होती है, जहां हम ओबैन नाम का एक प्लेनेट देखते हैं। कुछ सोल्जर्स इस प्लेनेट पर रहने वाले लोगों से बाकी प्लेनेट के लोगों का कचरा जबरदस्ती रिसाइकल करवाते थे। जिसी बीच हम वहाँ छुपे हुए दो छोटे बच्चों को देखते हैं, जिनमें से एक लड़का अपनी दोस्त को कहानी की किताब से एक कहानी पढ़कर सुना रहा था। लेकिन तभी एक सोल्जर उन्हें देख लेता है, जिसके बाद वो बेरहमी से उन्हें मार डालता है, क्योंकि वो लड़का कचरा रिसाइकल नहीं करना चाहता था। और अब वो सोल्जर्स उसकी दोस्त को भी मारने वाले होते हैं। लेकिन तभी वहाँ कुछ एलियंस हमला कर देते हैं, जो उन सोल्जर्स को मारकर उस लड़की को बचा लेते हैं। जिन एलियंस के हाथ में एक डिवाइस भी था, और जब वो डिवाइस को उस लड़की के पास लेकर आते तो वो एकदम से चमकने लगता है, जिसे देखकर उनमें से एक एलियन कहता है कि ये वही इंसान है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है और अब सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट हो जाती है, जहां हम माकी के हाथ में उसी कहानी की किताब को देखते हैं, जिससे हम समझ जाते हैं कि माकी ही वो लड़की थी जिसे एलियंस ने बचाया था। अब अगले सीन में हम डॉक्टर हेल्सी को फिर से देखते हैं, जो अपने क्लोन से बात कर रही होती है। डॉक्टर हेल्सी की क्लोन उसका यंग वर्जन थी, इसलिए उसे उन सब चीजों के बारे में पता था जिनके बारे में डॉक्टर हेल्सी जानती थी जब वो यंग थी। क्लोन अब हेल्सी से सवाल करती है कि उन छोटे बच्चों का क्या हुआ, जिस पर अब डॉक्टर हेल्सी जवाब देते कि स्पार्टन प्रोग्राम में ट्रेनिंग के दौरान आधे से ज्यादा बच्चे मारे गए और सिर्फ 35 बच्चे ही जिंदा बच पाए। अब इसके बाद डॉक्टर हेल्सी क्लोन के शरीर से उसकी दिमाग का एक हिस्सा निकाल लेती है, जिससे क्लोन की मौत हो जाती है। और उसके बाद डॉक्टर हेल्सी का असिस्टेंट एडून क्लोन के शरीर को एसिड में डालकर खत्म कर देता है। अब इसके बाद डॉक्टर हेल्सी जॉन के दिमाग में क्लोन के दिमाग का हिस्सा इंजेक्ट कर देती है। जो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद डॉक्टर हेल्सी कोर्टाना का नाम पुकारती है, जिसके बाद वहाँ अचानक से कोर्टाना नाम की एक एआई प्रोग्राम आ जाती है। अब अपने इस एक्सपेरिमेंट के सफल होने के बाद डॉक्टर हेल्सी बहुत खुश हो जाती है। तब कोर्टाना डॉक्टर हेल्सी से सवाल करती है कि आपने मुझे जॉन के पूरे दिमाग को कंट्रोल करने के लिए बनाया है, लेकिन मैं अभी ऐसा क्यों नहीं कर पा रही हूँ। जिसके जवाब में डॉक्टर हेल्सी कहती है कि मैंने अभी तुम्हें जॉन के दिमाग के एक छोटे से हिस्से का कंट्रोल दिया है, और मैं ये देखना चाहती हूँ कि कीसों को छूने से इसका जॉन के शरीर पर क्या असर पड़ता है, इसलिए मैंने अभी तुम्हें उसके पूरे दिमाग का कंट्रोल नहीं दिया है। वहीं दूसरी तरफ कॉन न्यूज चैनल पर देखते हैं कि विंचर अब यूएनएससी से शांति प्रस्ताव करने वाला है, जिसके बाद मेडिकल यूएनएससी का गुलाम बन जाएगा। जो देखकर कॉन सोरेन से उसे मेडिकल लेकर चलने को कहता है, क्योंकि मेडिकल में अभी भी उसके पिता के कई साथी जिंदा थे और उनके साथ मिलकर वो विंचर के खिलाफ लड़ना चाहती थी। लेकिन सोरेन कॉन को वहां ले जाने से मना कर देता है, क्योंकि उसने जॉन से कॉन को सुरक्षित रखने का वादा किया था और मेडिकल पर कॉन को विंचर से खतरा था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि अंतरिक्ष में यूएनएससी की एक स्पेसशिप कहीं जा रही होती है, पर रास्ते में उन्हें एलियंस की एक स्पेसशिप दिखाई देती है। जहां यूएनएससी की स्पेसशिप के कैप्टन को मदद के लिए एलियंस की स्पेसशिप से एक सिग्नल मिलता है, जिसमें एक लड़की काफी डरी हुई आवाज में कह रही होती कि उसके परिवार को एलियंस ने मार दिया है और अब वो अकेले स्पेसशिप पर जिंदा बची है। वो आगे ये भी कहती कि स्पेसशिप का इंजन खराब हो गया है, इसलिए एलियंस एक छोटी स्पेसशिप की मदद से यहाँ से चले गए हैं। जो जानकर अब स्पेसशिप का कैप्टन उस लड़की की मदद के लिए उसे स्पेसशिप के अंदर ले आता है, लेकिन ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मैकी थी। और अब स्पेसशिप के अंदर आने के बाद मैकी अपने कुछ अजीब से एलियन कीड़ों की मदद से स्पेसशिप में मौजूद सभी लोगों को मार गिराती है। जिसके बाद वो स्पेसशिप के कैप्टन से कीस्टोन की लोकेशन के बारे में पूछती है, पर जब कैप्टन उसे कुछ नहीं बताता तो मैकी उसे भी मार देती है। वहीं दूसरी तरफ जॉन के होश में आने पर डॉक्टर एल्सी उसे कोर्टाना के बारे में बताती है, जिसके बाद वो उसे कीस्टोन के पास ले जाती है और उसे वो छूने को कहती है। और अब जैसे ही जॉन कीस्टोन को छूता है तो उसे फिर से अपने बचपन के विजन आने लगते हैं। पर अब जॉन के शरीर पर लगे सेंसर्स की मदद से डॉक्टर एल्सी को समझ आता है कि कीसों को छूने के बाद जॉन का ब्लड प्रेशर एकदम से तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए वो तुरंत उसे कीस्टोन से दूर हटने को कहती है। अब इसके बाद जब जॉन अपने कमरे में अकेला बैठा होता है तो उसे लगता है कि उसे उसके शरीर से पैलेट को निकाल देना चाहिए, ताकि वो चीजों को अच्छे से महसूस कर सके। इसलिए वो एक चाकू की मदद से पैलेट को अपने शरीर से निकाल देता है, पर उसकी स्पार्टन टीम की एक मेंबर उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। साथ ही कोर्टाना इस बारे में डॉक्टर हेल्सी को बता देती है। वहीं अब पैलेट निकलने के बाद जॉन पूरे शहर में घूमकर चीजों को महसूस करने लगता है। इसी दौरान वो एक डॉग को वहाँ देखता है, जिसे देखते ही उसे कुछ एहसास होता है, इसलिए वो सीधे हेडक्वार्टर्स पहुंचकर एक बार फिर से कीस्टोन को छूता है। और इस बार वो अपने विजन में देखता है कि वो छोटा बच्चा कीस्टोन की पिक्चर्स बना रहा था। जो बच्चा अपनी माँ को बताता है कि इसके जैसा एक और कीस्टोन है और ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। जीतने में ही उसके पिता उस बच्चे को जॉन कहकर पुकारते हैं, जिससे जॉन को पता
पता चल जाता है कि ये विजन उसके बचपन की ही है। अब अपने विजन से बाहर आने के बाद जॉन कॉर्टाना की मदद से अपने विजन वाला प्लेनेट ढूंढ लेता है, जहाँ कॉर्टाना जॉन को बताती कि कई सालों पहले उस प्लेनेट पर एक वायरस फैल गया था, जिसकी वजह से वहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग मारे गए थे। जो अब जानने के बाद जॉन इस बारे में डॉक्टर हेल्सी से बताता है और फिर उसके साथ अपने प्लेनेट पर जाने का फैसला करता है। वहीं दूसरी तरफ कॉन सोरेन से कहती है कि मैं एक अमीर परिवार से हूँ और अगर तुम मुझे मेडिकल तक पहुँचा दोगे तो इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगी। इसलिए पैसों के लालच में सोरेन कॉन को अपनी स्पेसशिप में बिठाकर मेडिकल प्लेनेट पर जाने के लिए रवाना हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर हेल्सी, एडन और जॉन भी जॉन के प्लेनेट पर जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। जिसी के साथ ये एपिसोड 3 यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 4 की शुरुआत में हम कॉन को देखते हैं जो सोरेन के साथ मेडिकल पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ काई भी अपना पैलेट निकाल लेती है और अब पैलेट निकालने के बाद वो काफी खुश लग रही होती है। अब अगले सीन में हम जॉन को देखते हैं जो अपने प्लेनेट पर पहुंच जाता है और यहाँ आकर वो अपना घर ढूंढ लेता है जहाँ वो बचपन में अपने परिवार के साथ रहता था। वहीं दूसरी तरफ मेडिकल में क्वान अपने पिता के एक जनरल अगीता से जाकर मिलता है और वो उसे विंचर के खिलाफ लड़ने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन अगीता क्वान को समझाती है कि तुम्हारे पिता के मरने के बाद तुम्हारे पिता के साथियों ने यूएनएससी के खिलाफ लड़ाई करना बंद कर दी है। ऊपर से तभी वहाँ पर विंचर अपने साथियों के साथ आ जाता है, जिसे देखकर क्वान और सोरेन वहाँ से भाग जाते हैं। अब अगले सीन में हम यूएनएससी हेडक्वार्टर्स में मिरांडा को देखते हैं जो जॉन की टीम के 3 मेंबर्स काई, रीज और वेना को लैब में लेकर आती है और वहाँ रखे हुए कीस्टोन को छूने को कहती है, जिसके बाद वो तीनों एक एक करके उस कीस्टोन को छूते, लेकिन इससे कीस्टोन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं दूसरी तरफ अपने घर को देखने के बाद जॉन को अपने बचपन की कुछ मेमोरीज याद आने लगती है, जिन मेमोरीज में जॉन देखता है कि एक बार जब वो अपने कुत्ते के साथ खेल रहा था तो उसे अपने घर से कुछ देर एक गुफा में एक बड़ा सा कीस्टोन मिला था और जब उसने उस कीस्टोन को छुआ था तो वो एक्टिवेट होकर चमकने लगा था। साथ ही जॉन अपने बचपन की एक और मेमोरी देखता है जहां वो डॉक्टर हेल्सी के साथ खेल रहा था, जो देखकर वो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि इसका मतलब कि डॉक्टर हेल्सी उसके परिवार और प्लेनेट के बारे में पहले से सब कुछ जानती थी, फिर भी उसने कभी भी उसे इस बारे में नहीं बताया था। जिसके साथ सीन शिफ्ट होता है जहाँ कॉन और सोरेन देखते हैं कि उनकी स्पेसशिप पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। इसलिए अब कॉन सोरेन को समझाती है कि अगर तुम मेरी आंट सुजीन को ढूंढने में मेरी मदद करो तो वो तुम्हें तुम्हारे पैसे दे देगी, जिसके बाद तुम उन पैसों से अपनी स्पेसशिप खरीद कर वापस अपने घर जा सकते हो। वहीं दूसरी तरफ विंचर एक कॉन्ट्रैक्ट किलर फ्रैंको को कॉन को मारने के लिए कहता है और अब अगले सीन में हम कॉन को देखते हैं जो अपनी आंट सुजीन के घर जाकर उनसे मिलती है और अब कॉन सुजीन को विंचर के खिलाफ लड़ने के लिए कहती है, लेकिन उसकी ये बात सुनकर उल्टा सुजीन गुस्से में ये कहती है कि तुम्हारे पिता बिना किसी वजह से यूएनएससी से लड़ रहे थे। जहाँ आगे वो ये भी शेयर करती कि कई सालों पहले तुम्हारे पिता को रेगिस्तान में कुछ लोग मिले थे जिन्हें मिस्टीक्स कहते हैं और उनसे मिलने के बाद ही उन्होंने मेडिकल को यूएनएससी से आजाद करवाना ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। जो सुनकर अब कॉन सुजीन से मिस्टीक का पता पूछती है, लेकिन तभी फ्रैंको आ जाती है जो सुजीन को जान से मार देती है, जिसके बाद वो कॉन को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन सोरेन वहाँ सही समय पर आकर कॉन की जान बचा लेता है और फिर वहाँ से एक बाइक पर बैठकर भाग निकलता है। वहीं दूसरी तरफ अपनी बचपन की मेमोरीज की मदद से जॉन गुफा में मौजूद उस बड़े से कीस्टोन को ढूंढ लेता है। जिसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड 4 यहीं समाप्त हो जाती है। 5th एपिसोड की शुरुआत पास में होती है जहां हम डॉक्टर हेल्सी को देखते हैं जो एक विजिटर बनकर जॉन के प्लेनेट पर आई हुई थी। यहाँ वो देखती है कि खेलने के दौरान एक बच्चा ब्रिज से नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन जॉन उस बच्चे को एक हाथ से पकड़कर ऊपर खींच लेता है। डॉक्टर हेल्सी अब जॉन की ताकत देखकर उसे काफी इंप्रेस हो जाती है। साथ ही हम देखते हैं कि डॉक्टर हेल्सी के साथ वहाँ उसका पति जेकब भी मौजूद था। अब सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं कि एक और नई कीस्टोन की जानकारी अब यूएनएससी हेडक्वार्टर्स को मिल जाती है, जिसके बारे में जानने के लिए जेकब और मिरांडा भी वहीं पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेडिकल में सोरेन क्वान के साथ एक ट्रांसपोर्ट स्पेसशिप ढूंढ रहा होता है जिसकी मदद से वो दोनों वापस अपने घर पहुंच सके, लेकिन रास्ते में उनकी बाइक खराब हो जाती है। इसलिए सोरेन उन दोनों के लिए कोई दूसरी व्हीकल लेने के लिए चला जाता है, पर वो क्वान को वहीं बाइक के साथ हथकड़ी से बांध देता है क्योंकि वो उसके साथ वापस नहीं जाना चाहती थी और यहीं रहकर विंचर के खिलाफ लड़ना चाहती थी। लेकिन सोरेन के वहां से जाने के बाद क्वान एक पत्थर की मदद से अपनी हथकड़ी को तोड़ देती है और अब जब थोड़ी देर बाद सोरेन वहां एक गाड़ी लेकर आता है तो क्वान एक इलेक्ट्रिक रॉड से इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसे बेहोश कर देती है। वहीं दूसरी तरफ जॉन को जो बड़ा कीस्टोन मिला था वो एक क्रिस्टल की लेयर के अंदर मौजूद था और अब जब कीस्टोन को बाहर निकालने के लिए उस क्रिस्टल को तोड़ा जाता है तो क्रिस्टल की टूटते ही उसमें से एक तेज साउंड वेव निकलती है, जिसकी वजह से वहां मौजूद लोगों को तकलीफ होने लगती
लगती है और अब इस साउंड वेव का एहसास मैकी को भी होता है, जो तुरंत कीस्टोन की लोकेशन का पता लगा लेती है। अब अगले सीन में हम जॉन को देखते हैं जो अपनी एडॉप्शन फाइल के बारे में कॉर्टाना से सवाल करता है, जिस पर कॉर्टाना उसे बताती कि उसकी एडॉप्शन की फाइल यूएनएससी डेटाबेस में मौजूद नहीं है। इसलिए अब सच्चाई का पता लगाने के लिए जॉन एक बार फिर से उस कीस्टोन को छूता है, जो इस बार देखता है कि जब वो छोटा बच्चा था तब डॉक्टर हेल्सी ने जबरदस्ती उसे अगवा कर लिया था। इतने में ही डॉक्टर हेल्सी भी वहाँ पहुँच जाती है और अब सच्चाई जानने के बाद जॉन डॉक्टर हेल्सी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन डॉक्टर हेल्सी की जान बचाने के लिए कॉर्टाना जॉन के नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करके उसे बेहोश कर देती है। अब थोड़ी देर बाद जब जॉन होश में आता है तो देखता है कि उन पर एलियंस ने हमला कर दिया है, जिसकी बाद स्पार्टन्स और यूएनएससी सोल्जर्स एलियन से लड़ने लगते हैं, जिस लड़ाई में काय घायल हो जाती है, जो देख कर अब जॉन कीस्टोन को प्रोटेक्ट करने के बजाय काय को बचाने चला जाता है, जिसका फायदा उठाकर एलियंस उस कीस्टोन को चुरा कर वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन जाने से पहले एलियन स्पेसशिप से एक पॉड नीचे गिरा देते हैं, जिसमें से मैकी बाहर निकलती है और अब मैकी जॉन को देखकर रोने लगती है, जिसके बाद वो वहीं बेहोश हो जाती है, जिसके साथ ये एपिसोड 5 यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 6 की शुरुआत में हम काय को देखते हैं, जो एलियंस के हमले में काफी बुरी तरह से घायल हो चुकी होती है और अब उसका इलाज चल रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ मैकी मिरांडा को बताती है कि जब मैं छोटी थी तो उस वक्त एलियंस ने मुझे अगवा कर लिया था और उसके बाद अब तक उन्होंने मुझे कैद करके रखा था। इसके बाद जब जॉन मैकी से एलियंस के बारे में पूछताछ करने लगता है तो मैकी उसे बताते हैं कि एलियंस उस बड़े कीस्टोन को एस्पेरो स्टार सिस्टम में मौजूद उनके एक पवित्र प्लेनेट पर लेकर गए। साथ ही मैकी उसे रिवील करती है कि वो भी उसकी तरह कीस्टोन को टच करके एक्टिवेट कर सकती है। अब इसके तुरंत बाद जॉन कैप्टन जेकब को इस बारे में बताता है और फिर वो एस्पेरो स्टार सिस्टम में मौजूद किसी एलियंस के रहने लायक प्लेनेट को ढूंढने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूएनएससी ऑफिसर्स की मीटिंग में कुछ ऑफिसर्स स्पार्टन प्रोग्राम में हुई गड़बड़ी के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि जॉन का काम कीस्टोन को सुरक्षित रखना था, लेकिन उसने आदेश का पालन नहीं किया, जिसकी वजह से एलियंस कीस्टोन को लेकर भाग गए। अब इस मीटिंग में मार्गरेट स्पार्टन प्रोग्राम के फेलियर की पूरी जिम्मेदारी डॉक्टर हेल्सी पर डालती है। इसलिए अब यूएनएससी का एक ऑफिशियल डॉक्टर हेल्सी से स्पार्टन प्रोग्राम के बारे में पूछताछ करने लगता है, जिस दौरान मार्गरेट और जेकब भी इस इन्वेस्टिगेशन को एक दूसरे कमरे से एक डिवाइस की मदद से देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जॉन आकर उस यूएनएससी ऑफिशियल को बाहर भेज देता है और अब वो डॉक्टर एल्सी से सवाल करता है कि मेरे अगवा होने के बाद मेरे परिवार का क्या हुआ, जिस पर डॉक्टर एल्सी रिवील करती है कि सभी अगवा हुए बच्चों के परिवार को बिना बताए उनके बच्चों का क्लोन उनके घर पर ही रख दिया जाता था और कुछ दिनों बाद इस क्लोन के नेक से खून बहने लगता, जिसके बाद उनकी मौत हो जाती, जो देख कर उनके परिवार को लगता था कि उनके बच्चे की मौत हो चुकी है, जो सब बातें मिरांडा भी सुन रही होती है। अब इसके बाद जॉन काय से जाकर मिलता है और उसे स्पार्टन मिशन की सच्चाई के बारे में बता देता है। फिर अगले सीन में हम मार्गरेट और डॉक्टर हेल्सी को देखते हैं, जो स्पार्टन प्रोग्राम के बारे में बातें कर रहे होते हैं। यहाँ उनकी बातों से हमें पता चलता है कि स्पार्टन प्रोग्राम में डॉक्टर हेल्सी के अलावा मार्गरेट और जेकब भी शामिल थे। और फिर यहाँ पर मार्गरेट डॉक्टर हेल्सी को बताती कि तुम्हें अब स्पार्टन प्रोग्राम से बाहर निकालकर बैरियर मून्स नाम की जगह पर ट्रांसफर किया जा रहा है, जिसके बाद स्पार्टन्स की जिम्मेदारी मिरांडा को दी जाएगी। अब अगले सीन में हम मिरांडा को देखते हैं, जो जॉन को बताती है कि उसका और मैकी का डीएनए स्ट्रक्चर बाकी इंसानों से बिल्कुल अलग है और उन दोनों का भी डीएनए स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा है। दूसरी तरफ काफी ढूंढने पर भी यूएनएससी वालों को एस्पेरो स्टार सिस्टम में कोई प्लेनेट नहीं मिलता, जिस बात से जॉन गुस्सा हो जाता है, जो जाकर इस बारे में मैकी को बताता है। पर इसी दौरान जॉन की तबीयत एकदम खराब होने लगती है, जो देख कर मैकी उसे बताती है कि कीस्टोन को छूने की वजह से उसकी हालत खराब हो रही है, लेकिन अगर वो इस कीस्टोन से लड़ने के बजाय अगर इसके सामने सरेंडर कर देगा तो वो कीस्टोन जॉन का गुलाम बन जाएगा और फिर इस छोटे कीस्टोन की मदद से जॉन बड़े वाले कीस्टोन की लोकेशन का भी पता लगा सकता है। अब ये सब जानने के बाद जॉन सीधे जाकर उस कीस्टोन को छूता है और इस बार वो अपने आप को इस कीस्टोन को सरेंडर कर देता है, जिसके बाद वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि उस दुनिया में मैकी भी उसके साथ मौजूद है, जिसके साथ ये एपिसोड 6 यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसके आगे का पार्ट देखना है तो इसका लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो मैं इसे जल्दी पोस्ट करूंगा। मिलते हैं इसके अगले पार्ट के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।